जय और वीरू ये दोनों पार्टनर्स हैं, आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 5:3। इनकी कैपिटल्स हमें दे रखी है ₹10 लाख और ₹8 लाख। ये जय की कैपिटल है, ये वीरू की। उसके अलावा हमें जनरल रिजर्व दे रखा है ₹7 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। फिर हमें बताया गया कि फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 और ये प्रॉफिट है ₹2,30,000 का। यहां पर हमें यह भी बताया गया है कि ये इस प्रॉफिट को निकालने के लिए लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर जो है, जिसकी बुक वैल्यू ₹2 लाख है, उसको एडजस्ट किया गया है। और यहां पर यह भी बताया गया है कि इंश्योरेंस क्लेम जो है 1,50,000 का एडमिट भी हो चुका है। ठीक है, तो रियल में जो इन्होंने लॉस एडजस्ट किया होगा वो 2 लाख नहीं किया होगा स्टूडेंट्स, वो लॉस एडजस्ट किया होगा उन्होंने 50,000। 2 लाख की मशीनरी थी, 1,50,000 का जो है इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो चुका है। तो अब नॉर्मल लॉस जो हुआ है इस मशीनरी में वो हुआ है ₹50,000 का। क्लियर स्टूडेंट्स? आपसे पूछा गया है कि बताइए वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी एज पर कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4 यहां पर। ऑप्शन ए में कहा है ₹10 लाख, बी में कहा है 3 लाख, सी में कहा है 18 लाख और डी में कहा है nil। तो स्टूडेंट्स गुडविल कैसे निकल कर आएगी, उसके लिए पहले हमारे जो प्रॉफिट दे रखा है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो आप जब भी ये प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ये एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे, वैसे 1 साल के प्रॉफिट को आप सिंपली प्रॉफिट कहते हैं या एवरेज प्रॉफिट कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, वो आएगा ₹2,30,000 प्लस एबनॉर्मल लॉस। ये 2,30,000 है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज 2,30,000। दोबारा लिख देता हूं, 2,30,000 प्लस एबनॉर्मल लॉस 50,000, ये बढ़कर हो गया ₹2,80,000। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमें गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, ये एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो भी कहें आप इसको। उसके अलावा हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए होता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें नॉर्मल रेट चाहिए होता है जो हमें दे रखा है 10%, और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है, वो भी हमें दे रखी है स्टूडेंट्स। आप इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को और जनरल रिजर्व को, तीनों को ऐड कर दीजिए, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी जो कि आएगी ₹25 लाख। इसका 10% निकालेंगे तो आएगा ₹2,50,000। दिस इज आवर नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें एवरेज प्रॉफिट पता है, नॉर्मल प्रॉफिट पता है। एवरेज प्रॉफिट है 2,80,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 2,50,000। तो आइए स्टूडेंट्स सुपर प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके 2,80,000 माइनस 2,50,000 आप लिख लीजिएगा, माइनस करके आएगा आंसर 30,000। अब हमें निकालनी है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसके लिए हमें सुपर प्रॉफिट को, जो कि ₹30,000 है, नॉर्मल रेट से डिवाइड करना है, या ये कह लीजिए 100 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से डिवाइड करना है। नॉर्मल रेट है 10%, तो जब आप सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स ₹3 लाख। तो पूरे फर्म की गुडविल निकल कर आ गई ₹3 लाख, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। मैंने क्या किया मैं दोबारा बता देता हूँ स्टूडेंट्स। मैंने पहले एवरेज प्रॉफिट, जो कि उसी साल का प्रॉफिट है, मगर 1 साल का प्रॉफिट कहें या एवरेज प्रॉफिट कहें एक ही बात है, जो कि हमें 2,30,000 दिया हुआ था, उसमें मैंने एबनॉर्मल लॉस के 50,000 ऐड कर दिए। एबनॉर्मल लॉस 50,000 ही क्यों हुआ? क्योंकि जो मशीनरी फायर से लॉस्ट हुई थी और उसकी बुक वैल्यू 2 लाख है, मगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया 1,50,000 का, तो हमारे को रियल में जो लॉस हुआ है वो केवल 50,000 का है एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस को फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऐड किया जाता है टू द प्रॉफिट। दैट्स वाई एवरेज प्रॉफिट हो गया 2,80,000। फिर मैंने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला स्टूडेंट्स, उसके लिए मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली यहाँ से, इन तीनों को जोड़ के, दोनों पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व को। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान रखिएगा।
उसको नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, इनके डिफरेंस से सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, और सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड करके, या ये कह लीजिए 100 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करके हमने गुडविल निकाल ली। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।